तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की ये वीडियो बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। देखो, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कंप्लीट हिंदी के आपको प्रोवाइडेड करा दिए गए हैं वेबसाइट के ऊपर। वीडियोस भी आने स्टार्ट हो गई हैं, वीडियोस भी एक आध दिन में आपको सारी मिल जाएंगी। सो चैनल के साथ में जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मन करे तो कर लेना, भैया नहीं कर रहा है तो क्या ही करें हम। देखो, ये जो है ना, यहाँ पे इस वेबसाइट को आप बोल सकते हो आपके लिए बहुत बहुत काम की होने वाली है। क्योंकि पहली बात तो ये कि इस वेबसाइट, ये वेबसाइट है, इसको जो है आप गूगल पे सर्च भी मार सकते हो, CCL चैप्टर लिख लेना, मिल जाएगी। इसके ऊपर जैसे ही आप आओगे 12th क्लास की कंप्लीट हिंदी, जो आपकी जितनी भी बुक्स हैं सबके एमसीक्यूज मिलेंगे। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, क्योंकि सारे एमसीक्यूज हर चैप्टर में आपको 5, 8, 10 ऐसे ही मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। आप बोलोगे कि सर हमको तो एक चैप्टर से 40 चाहिए, भैया हमको 90 चाहिए, ऐसा सोच के आए हो तो भैया रहने दो, वीडियो देखना बंद कर दो। क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो का मतलब क्या होता है फिर इंपॉर्टेंट का, ये यहाँ पे सिर्फ वो एमसीक्यूज आपको मिलेंगे जो काम के हैं, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और एक्चुअल में एग्जाम में रिपीटेडली वही क्वेश्चंस आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बनाते रहते हैं वो हर बार कि अब यार ये तो पिछले साल में आया था, ये पिछले 3 साल पहले आया था तो इनको छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होता। पिछले क्वेश्चंस एज इट इज पूछे जाते हैं रेगुलरली बेसिस पे, मतलब एक साल स्किप कर दिया उससे अगले साल पूछ लेंगे, तो इस तरीके से चलता है। उसके अलावा अगर आपको पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, सिलेबस का नहीं पता है, वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके लिए वेबसाइट के ऊपर, जरूर विजिट करना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वाले आर्टिकल का, ठीक है। तो ये वाला भी लिखा ही हुआ है, तो यहाँ पे चाहो तो आप रीड कर लेना, बाकी समझा दूंगा मैं आपको तो ज़्यादा ईजी रहेगा, है ना। चलो जी, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि भारत में ये इतना मोटा क्यों रखा है हमारा पेन, हमें इतने मोटे की आदत नहीं है ना, चलो कोई ना। भारत में जो है पूछा जा रहा है कि इंटरनेट का दूसरा दौर कब शुरू हुआ। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के मन में डाउट रहेगा, कुछ स्टूडेंट आते ही ठोक देंगे भैया 1993, कोई कुछ नहीं सोचेगा। और लिटरली कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे को बोला भी था इस पे कि सर 1993 है इसका आंसर। तो अगर आप भी यही सोचते हो तो आपका आंसर बिल्कुल गलत होने वाला है, क्योंकि उस टाइम पे जो है इंटरनेट शुरू हुआ था भारत के अंदर। जब इंटरनेट शुरू हुआ, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इंटरनेट कब शुरू हुआ, तो उस टाइम पे 1993 में शुरू हुआ था, जिसको बोलते हैं हम 1G, पहली जनरेशन इंटरनेट की शुरुआत थी। जैसे अभी भी 4G चल रहा है ना, या 5G बोल लो यार, क्या फ़र्क पड़ता है, जो कि चलता तो है नहीं 4G भी या 5G भी, बट जो भी है उस टाइम पे 1G आया था, ठीक है, 1993 में। लेकिन एक्चुअल में इन्होंने पूछा है दूसरा दौर, दूसरा मतलब 2 और दौर मतलब जनरेशन, जनरेशन को हम दौर बोलते हैं। तो 2G कब आया, 2G आया था हमारा 2003 के अंदर, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि ये 2003 के अंदर आया था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतन भोगी कर्मचारी क्या कहलाता है। देखो, अगर आपने चैप्टर्स को पढ़ा है, बहुत ईजी है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, नियमित वेतन भोगी कर्मचारी, यानी कि उसको रेगुलर बेस पे पेंशन, जो तनख्वाह है वो मिलती रहती है, उसको हम बोलते हैं पूर्णकालिक पत्रकार। क्या बोलते हैं हम उसको, पूर्णकालिक पत्रकार। एग्जाम में पूछे गए हैं, सो आप इनको याद रख लेना, बिल्कुल मस्ट है, और एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे इनमें से भी। नाटक का जो है तीसरा क्वेश्चन है, नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम कौन सा है। क्या वो मधुर आवाज है, मतलब कि ये जो है ना सबसे जरूरी होता है। अगर आप एक नाटक बना रहे हो तो उसमें क्या चीजें अहम होती है, क्या मधुर आवाज, प्यारी प्यारी आवाज, या फिर भाषा, पर्दा, संवाद। तो वो बातें जो उसमें करी जा रही हैं वो मायने रखती हैं। अगर आप कोई मूवी नाटक देख रहे हो, उसमें वो मायने नहीं रखता कि धिंग ताना 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 धिंग ताना ताना चल रहा है, या फिर वो जो वो बोल रहे हैं एक दूसरे को, वो मायने रखता है। तो क्या मायने रखता है, वो संवाद मायने रखता है जो बताया जा रहा है एक नाटक के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला छापाखाना कहाँ पर लगा या कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो वो किया गया था हमारा गोवा के अंदर, ठीक है, याद रख लोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छापे खाने का आविष्कार किसने किया। देखो, छापे खाने को लेकर ये समझ आ ही गया होगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2 टाइप के क्वेश्चन है, या तो कहाँ हुआ या फिर किसने किया इसका आविष्कार, छापे खाने का आविष्कार। तो उस व्यक्ति का नाम था जॉन गुटेनबर्ग, ठीक है ना। सॉरी यार, थोड़ा मजे में पढ़ो ना, बोर नहीं होने का। एग्जाम में अगर अच्छा स्कोर करना है तो रटना नहीं होता,
समझना होता है कि हम कितना कम पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और वो प्रिपरेशन नोट्स वगैरह बनाते हैं, वो सारी चीज़ें किसके लिए होती हैं, ताकि हम फाइनल में ज़्यादा कम से कम समय में ज़्यादा एरिया को मतलब ज़्यादा टॉपिक्स को कवर कर पाएँ। और अगर आप नोट्स नहीं बनाते, आदत नहीं है, तो क्या ही कहने फिर आपके, है ना। चलो जी, इसका आंसर दिखा देता हूँ आपको, जॉन गुटेनबर्ग। अगला क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ कब हुआ? यानी कि भारत में जो है इंटरनेट की जो पत्रकारिता थी वो कब शुरू हुई? अरे भैया एक बात सोचो, सोचो जरा सोचो कि जब इंटरनेट आएगा तभी तो इंटरनेट पत्रकारिता शुरू होगी। इंटरनेट कब आया? 1993 में, यानी कि 1G आया था। तो शुरू कब होगा इंटरनेट पत्रकारिता? जब इंटरनेट आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अभी शुरू जिस साल आया उस टाइम से हमने लग गए हम काम पे। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरव्यू के लिए हिंदी शब्द क्या है? यानी कि ये जो है ना इंग्लिश शब्द है, तो इसके लिए जो है हिंदी शब्द क्या इस्तेमाल किया जाता है? इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है अंतर्जाल। बड़ा ही अजीब सा लग रहा होगा आपको, चलो जी कोई ना, अंतर्जाल। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब की गई थी? इसमें जस्ट हमसे एक टाइम पूछा गया है कि कब की गई थी, तो वो हमारा आंसर रहेगा 1936। एक टाइम है बस, ठीक है। और वैसे तो देखो इसका जो है, अगर आप डिटेल देखते हो, हमने थोड़ी बहुत डिटेल ऐड करी है। आप बोलोगे कि सर यहाँ तो ऑप्शन कुछ है, ये कुछ है, तो एक्चुअल में क्या कर रखा है यहाँ पे 1936 है आपका, ठीक है। लेकिन इसमें पूछा जा सकता है कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कहाँ हुई, तो वो भी पता होना चाहिए, वो दिल्ली में हुई थी, ठीक है। 2 क्वेश्चन एक में काम चला रहे हैं हम, याद रख लेना इनको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समाचार लेखन में किस शैली का प्रयोग किया जाता है? यानी कि जब हम समाचार लिखते हैं तो हम कौन सी शैली का प्रयोग करते हैं? एक बुक के अंदर इंपॉर्टेंट शैली है जिसको हम पढ़ पढ़ के पक चुके हैं और पक जाएंगे यार, उल्टा पिरामिड शैली। वो ट्राइंगल सा होता है आई थिंक, तो कुछ ऐसे वाला या फिर उल्टे वाला, उल्टा होता है ना, ये वाला कुछ ऐसा सा ही कुछ है, ट्रायंगल सा बना रखा है यार उन्होंने, मेरे को भी ध्यान नहीं है, दिमाग से उतरा हुआ है। जो भी है देखो, उल्टा पिरामिड शैली, यानी कि जिसके अंदर काम की बातें पहले बकवास बाद में करी जाती है, उसको हम उल्टा पिरामिड शैली बोलते हैं। और इसी शैली के अंदर समाचार लिखे जाते हैं, ठीक है। चलो जी, आंसर देख लेते हैं हमारा, उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली को कितने हिस्सों में बांटा जा सकता है? उल्टा पिरामिड शैली आई थिंक तो ये वाला डायग्राम है, मेरे को पक्का नहीं ध्यान है, तो अपना क्रॉस कंफर्म कर लेना कौन सा डायग्राम है। बट जो भी है उसके 3 सेक्शंस बटे हुए हैं, तो हमसे ये पूछा गया इसको कितने में बांटा गया इन हिस्सों को। ये हिस्से हमारे पास में 3, ये ट्रायंगल उल्टा हो सकता है, अगर मिस्टेक है तो भैया माफ़ कर देना मेरे को, ठीक है। चलो जी, 3, पहले को हम बोलते हैं मुखड़ा या फिर इंट्रो या फिर लीड, जो भी नाम है। दूसरे को बोलते हैं बॉडी, तीसरा है निष्कर्ष या समापन। ये 1 नंबर का क्वेश्चन अगर आता है कभी तो लिख देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रंगमंच किस साहित्य विधा में आवश्यक है? यानी कि जो रंगमंच होता है वो किस साहित्य विधा में बिल्कुल जरूरी होता है, मतलब मैंडेटरी है वो, अगर वो नहीं है तो क्या ही कहना फिर। तो वो रंगमंच यानी कि नाटक प्रदर्शन के लिए, अगर रंगमंच नहीं है तो नाटक प्रदर्शन का मजा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। बाकी कहानी है बैठ के सुन लो आराम से, चित्रपट है बैठ के आराम से, रेडियो वेडियो आराम से, मनोरंजन की चीज़ें आराम से हो जाती है। बट इसके लिए रंगमंच जरूरी चाहिए रहता है नाटक प्रदर्शन के लिए। नाटक दिखाना है यार, स्टेज तेज तो चाहिए आपको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम कौन सा है? सबसे ज़्यादा पैसा किस पे लगा हुआ है? चलो दाव खेलते हैं, क्या प्रिंट पे, मतलब छपाई होने वाले अखबार वगैरह होते हैं ना प्रिंट वाले में, रेडियो में, टेलीविज़न में, इंटरनेट में? वैसे आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो आजकल? हाँ, आप टेलीविज़न तो नहीं देखते, घर वालों ने देखने ही नहीं दिया यार, रेडियो वैसे ही बंद हो चुकी है। ये ऑप्शन तो मतलब वाहियात ऑप्शन है ये, इसको तो भूल जाओ, इस पर कुछ नहीं है आजकल। रेडियो तो फ़ोन में आने लगी थी, वो भी बंद करवा दी, क्योंकि इसका कोई ज़रूरी काम रहा नहीं आज के टाइम पे। जनसंचार माध्यम तो कहाँ ही रहेगा, कौन रेडियो बैठ के सुनेगा, ये पुरानी किताबें तो क्या ही कहने इनके। अब प्रिंट माध्यम चल रहा है इंडिया के अंदर ठीक ठाक, ठीक है। टेलीविज़न ख़त्म हो गया है, क्यों ख़त्म हो गया जानते हो, इंटरनेट और यूट्यूब वालों ने भर दिया सब कुछ, तो टेलीविज़न नहीं चलता। 2 ही माध्यम बचे हैं एक्चुअल में, प्रिंट और इंटरनेट। अब प्रिंट पेपर वाले ज़्यादा अखबार बिकते हैं कि इंटरनेट पे ज़्यादा यूजर है? इंटरनेट पे, ऑब्वियस सी बात है, जब आप भी इंटरनेट पे देख रहे हो तो सबसे बड़ा जो जनसंचार माध्यम है आज के टाइम का वो है इंटरनेट। ये पुराना है वैसे तो क्वेश्चन, 2000 आई थिंक 15-16
मतलब पेपर में नहीं आया, उस टाइम के अकॉर्डिंग जो है बुक में लिखा गया था। बट ये एक्चुअल में आज के टाइम पे भी इंटरनेट की स्पीड जो है देख सकते हो, आने वाले समय में क्या पता कुछ और आ जाए, हमें नहीं पता। वैसे जिस टाइम रेडियो आई थी किसको पता था कि इंटरनेट नाम की भी कोई चीज़ आएगी जो हमारा धंधा पानी चौपट करके चली जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो नाटक किस प्रकार का माध्यम है? रेडियो नाटक क्या होता है? रेडियो में क्या होता है, एक डिब्बा लगा होता है ऐसे जस्ट, और उसमें एक नोब लगी होती है, ऐसे घुमा लो आवाज़ बढ़ जाएगी। इधर भी एक नोब लगी होती है, उसको घुमा लो, उससे चैनल बदल जाएंगे, मतलब 93.5 FM, 93.6 FM ऐसे चलते रहेंगे, मतलब आगे आगे बढ़ाते जाओ बस। तो जो रेडियो है वो उस वाली रेडियो पे जो नाटक चल रहे होते हैं ऐसे, बस आप स्क्रीन बंद कर दो अपनी फ़ोन की, और फिर जो भी सुन रहा हूँ, वैसे तो सुनेगा नहीं, यूट्यूब वाले बंद कर देंगे आपको ही, लेकिन जो भी है आप थोड़ा इमेजिन करो बस। तो वो क्या है, आप उसमें क्या फील आएगी, आप एक श्रव्य माध्यम में पहुंच जाओगे, मतलब एक डिब्बा है आपके सामने, आप उसमें कुछ नहीं देख पा रहे। दृश्य माध्यम कट जा भैया, ये नहीं है, देख तो कुछ रहे नहीं हम, दोनों कैसे हो जाएंगे, एक कट ही गया, तो इनमें से कोई नहीं कुछ नहीं, तो बचा क्या, श्रव्य माध्यम, यानी कि हम वैसे भी, आप वैसे भी देखते ही पता लगा लोगे यार, इतने तो समझदार हो गए हो आप लोग कि श्रव्य माध्यम है, सुन के ही हमें समझ आएगा रेडियो में। अगर किसी को नहीं पता था तो याद रख लेना, ठीक है, रटने वाले भी हो सकते हैं आप में से कोई। कहानी का केंद्र बिंदु क्या होता है? एक कहानी लिखी पूरी की पूरी, उसमें अहम चीज़ क्या होती है, वो होते हैं हमारे कथानक, ठीक है, बस ये याद रख लेना, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है इसमें। मीडिया की भाषा में बिट का क्या अर्थ होता है? देखो इसमें बिट क्या होता है, देखो एक बेसिक सी यूनिट होती है मीडिया के क्षेत्र में, बिट का अर्थ क्या होता है? देखो वैसे तो यहाँ पे आप ये मत सोचना कि MB KB बिट, ये बाइट होता है, वैसे तो ये बिट होता है, ठीक है, बिट बाइट वाला सीन है, ये छोटा बड़ा कुछ होता है। तो इनमें यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि ये बिट मीडिया की जो भाषा है उसके अंदर ये वाले की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे, कहीं यहाँ पे ये वाला सोच लो तो ये कुछ और है, लेकिन यहाँ पे मकसद जो है ना, ये इधर वाला बिट और इधर वाले का ऑलमोस्ट सिमिलर ये होता है, ठीक है ना। बिट का मतलब क्या होता है, हमें एक क्षेत्र दिया होता है, एक इलाका दिया होता है कि इसमें तुम मतलब 1 बिट या 5-10 बिट, मान लो 10 बिट का डाटा भर सकते हो, यानी कि हमारे पास कितना क्षेत्र है, 10 बिट का क्षेत्र है। तो उस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो कि हमारे पास एक क्षेत्र होता है, एक एरिया होता है, यानी कि 1 MB दे दी तो मतलब इतने सारे बहुत सारे बिट दे दिए, उसमें भर लो तुम जो भर सकते हो। वैसे तो आज के ज़माने में कुछ आएगा नहीं फिर भी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखने वाला पत्रकार क्या कहलाता है? यानी कि देखो इसमें क्या होता है, मेरे जैसा बंदा बैठा हुआ है घर पे, यूट्यूब पे चैनल बनाया हुआ है, वीडियो चल रही है मस्त अपना, लेकिन सोचा यार कि ऐसे थाली बैठा हुआ हूँ, अब मेरे को काम नहीं है, आप लोग तो पढ़ ही नहीं रहे, तो एक काम करता हूँ, मैं किसी के लिए काम कर लेता हूँ, किसी की वीडियो ही एडिट कर देता हूँ, किसी के लिए ऐसे ही कंटेंट प्रोवाइड करा देता हूँ। जैसे बहुत सारे आजकल टीचर्स जो है अनअकैडमी और अलग अलग चीज़ों के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं ना, बहुत सारे, ये कोई प्रमोशन नहीं है, कहीं आप प्रमोशन सोचो इसको। तो यहाँ पे जो है ना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दूसरी कंपनियों के लिए काम कर रहे होते हैं। अब उसको हम क्या बुलाते हैं, वही बात है, यहाँ पे भी सेम सिमिलर कंडीशन है कि भुगतान के आधार पर वहाँ पे पेमेंट मिलेगी, लेकिन अलग अलग अखबारों के लिए कोई ऐसी फिक्स तनख्वाह नहीं मिलने वाली, आपका मन किया तो करेंगे, नहीं करा तो नहीं करेंगे, बस सिंपल बात है। तो ऐसे पत्रकार होते हैं, उनको हम क्या बुलाते हैं, वो होते हैं फ्रीलांसर। वैसे तो फ्रीलांसर ही वर्ड यूज होता है, उससे ही आप पता लगा सकते हो। पत्रकार है, पत्रकार की कैटेगरी पूछी है ना, तो पत्रकार लिखा हुआ है। बाकी फ्रीलांसर वो लोग होते हैं जो ऑलराउंडर होते हैं, बोल सकते हो, यानी कि जैसे आपने टीचर्स देखे होंगे जो सब कुछ पढ़ा सकते हैं, वैसा ही सीन है यहाँ पे। फ्रीलांसर वही लोग होते हैं जो आपका मतलब एक कैटेगरी के टाइप भी हो सकते हैं, या फिर पूरा फील्ड के एरिया भी, तो वो जो है ना आपका काम आसान कर देंगे, उनका मर्जी है, करें ना चाहे ना, करना है तो करेंगे, नहीं करना तो नहीं करेंगे, वो जस्ट पेमेंट लेते हैं, काम करते हैं और छुट्टी, फिर हमें नहीं तुमसे मतलब, ना हमें तुमसे मतलब, ऐसे हो जाता है। फिर कोई दूसरी कंपनी आएगी, कॉन्ट्रैक्ट लेके इसके पास में, तो ऐसे ही चलती रहती है इनकी ज़िंदगी, तो उनको हम फ्रीलांसर बुलाते हैं। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस समय विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है? वैसे तो अभी है ना, समझ जाओ यार, होशियार हो आप लोग, है ना। देखो इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर यहाँ पे चल रहा है, वो तो आपको समझ जाना चाहिए। बाकी यार देखो, हमारा देश इतनी तरक्की कर चुका है, हम यहाँ पे
बिल्कुल आप आओगे सीधा सीधा ठोक दोगे भाई साहब हमें पता है, हमें तो बिल्कुल इंटरनेट समझ आ गया और कौन सी जनरेशन है समझ जाओ, बस चौथा चल रहा है, और आप वहीं पे गलत हो जाओगे। क्यों? क्योंकि देखो क्या हुआ था, इंटरनेट पत्रकारिता थोड़ी डिले चली थी, चली तो उसी टाइम पे थी 1993 में, मतलब इंटरनेट जब शुरू हुआ उसी टाइम पे चली, लेकिन जो तरक्की थी ना उसकी बहुत स्लो हुई इंटरनेट पत्रकारिता की। आज के टाइम में हो सकता है, आज के टाइम में ये वाला दौर हो सकता है, लेकिन हम कैसे माने यार जब किताब वाले लिखने ही नहीं दे रहे हमको। तो एक्चुअल में आंसर रहेगा आपका तीसरा, इसमें थोड़ी ध्यान रखना। मतलब वैसे तो ये है फिर, लेकिन चिपकाएंगे नहीं, वो गलत नंबर नंबर मतलब काट लेंगे आपके, क्योंकि यार पुरानी किताबें पुराने आंसर, क्या ही बोले उनको। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। पत्रकार किस किस प्रकार के होते हैं? पत्रकार पूर्णकालिक पत्रकार, फ्रीलांसर, अंशकालिक पत्रकार, उपयुक्त सभी। सीधी सी बात है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। मैंने बेसिक तौर पे जो मैं एक्सप्लेन कर सकता था आपको अच्छे से, उतना मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है इन क्वेश्चंस को लेके। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एमसीक्यू है देखो नीचे, तो और भी है, मतलब यहाँ पे पूरे पेज पे जाओगे ना आप इसके, तो आपको बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई मिल जाएंगी, तो ज़रूर से विजिट कर लेना। cclchapter.com हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, किसी और की नहीं है। ठीक है, तो आराम से एंजॉय करना साइट पे, और सब कुछ फ्री है। लॉगिन करना वाहियात काम होता है कि बंदा आया भैया फेसबुक से लॉगिन, गूगल से लॉगिन, जीमेल से लॉगिन, हमने सारे चौंचले हटा रखे हैं, सीधा आओ यूज़ करो और चले जाओ, बस इतना काम तो आप कर ही सकते हो। आपके लिए प्रोवाइड कराया गया है, इसीलिए कराया गया ताकि आपको दिक्कत ना हो, आपको इरिटेशन महसूस ना हो। चलो जी मिलते हैं एक नई वीडियो में, वीडियो बहुत सारी बनानी है, पेपर आ गए आपके। चलो जी बाय बाय।